हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन चैनल माइनिंग मिरर। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में, जो है सेल का रिक्रूटमेंट। तो ये सेल का रिक्रूटमेंट एक स्पेशल ड्राइव है जो निकला है ओनली फॉर बैकलॉग पोजीशंस। तो बैकलॉग पोजीशंस किसको बोलेंगे? जो पोजीशंस नॉर्मल रिक्रूटमेंट के टाइम में फिलिंग नहीं हो पाता है, अगर वो रुक जाता है तो या बच जाता है, उसको हम लोग बैकलॉग पोजीशंस बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन के हिसाब से आपको बैकलॉग पोजीशंस फिलिंग करना ही है। और ये निकला है जो पोस्ट है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट। ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या है? वो है बीटेक। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ जो निकला है वो है 92 पोस्ट। 92 पोस्ट में और डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन सा ब्रांच से निकला है। उसमें माइनिंग है। ठीक है, माइनिंग का 14 पोस्ट है। जो कैटेगरीज में यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेगा इस बार वो है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल लेयर और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए जिसके पास बीटेक है और जो खास करके जॉब में है और बीटेक कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद बीटेक सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए तो एकदम बेस्ट है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसको एक तो रेफरेंस मिलेगा कि भाई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, प्लस उसका रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन 45 ईयर तक है। बाकी SC ST OBC जो नॉन क्रिमिनल लेयर है उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो फ्रेश निकलते हैं कॉलेज से या जो पहले से ही करके बैठा हुआ है बीटेक, तो उसके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये फ्रेंड्स, अगर आप लोग के पास बीटेक है या आप डिपार्टमेंटल है या बीटेक आपके पास है कोई भी ब्रांच में, जो हम लोग अभी बाद में बात करेंगे, आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 11 तारीख को, मतलब आज, और जो फिनिश होगा मतलब एंड डेट रजिस्ट्रेशन का वो है दिसंबर लास्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास बीटेक है तो आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड्स वगैरह हो गया, कोई जूनियर, कोई सीनियर या कोई रिलेटिव है जिसके पास बीटेक क्वालिफिकेशन है और वो कैटेगरीज को बिलोंग करता है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए ताकि ये रिक्रूटमेंट का फ़ायदा वो लोग उठा पाए। तो चलते हैं अभी PDF फाइल में देख लेते हैं अपना जो भी उसका बाकी चीज़ है। तो ये हो गया हम लोग का PDF फाइल जो अभी निकला है 8 तारीख को। ठीक है, और ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, डायरेक्ट लिखा है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC फिलिंग 92 बैकलॉग पोजीशंस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल। ठीक है, तो इसमें 92 दे दिया, ग्रेड देगा यहाँ पे E1 ग्रेड। ओके, जैसे नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है टेंटेटिव है। ठीक है, मतलब टेंटेटिव क्यों लिखता है कि वो चाहे तो सेल उसमें बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है, इसीलिए अपने हाथ में वो रखता है अपना पावर। तो टोटल नंबर पोस्ट हो गया। यहाँ पे जो ब्रांचेस यहाँ पे देख लीजिए, एक हो गया केमिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल है, मेटलर्जी है और माइनिंग है। इसमें 14 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 92 पोस्ट है। तो माइनिंग में देखिएगा तो ये SC में दिया है 5, ST में दिया है 2 और OBC में दिया है 7। इस तरह से सबसे हाईएस्ट निकला है मैकेनिकल में, जो होना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रिकल होता है, उसके बाद माइनिंग है। ठीक है, बाकी इसमें देख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। अब चलते हैं हम लोग जो रिजर्वेशन है। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन और कंसेशन दिया है ना, खास करके PWBD के लिए। PW मतलब क्या होता है कि पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, जो डिसेबिलिटी होता है उनके लिए है। यहाँ पे भी है कि कंडीशन दिया है कि 40% से जिसका ज़्यादा डिसेबिलिटी होगा वही इसमें काउंट होंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपना आपका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? दो अपर एज लिमिट का वहाँ पे देख लेते हैं। SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए होता है 33 है। ठीक है, और OBC का है 31 मैक्स। और जो PWBD है वहाँ पे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? वो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। इनका जो अपर एज लिमिट है वो है 45 ईयर्स एज, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और कैटेगरी। कोई भी कैटेगरी, कोई भी कास्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, उनके पास बीटेक है या एलिजिबिलिटी है, वो 45 ईयर्स का मैक्सिमम एज यहाँ पे लेगा। तो ये अच्छा मौका है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, डिग्री होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, 65% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, जो नॉर्मली यहाँ पे दे दिया, जो रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन दिया है, जो SC ST, क्योंकि ये स्पेशल ड्राइव है SC ST और PWBD के लिए, डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए, तो वहाँ पे दिया है 55% मार्क्स। अगर आपका 55% है तो उसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा डिसिप्लिन में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक मैकेनिकल में तो बहुत सारा है जो मैकेनिकल रिलेटेड है, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जी में भी वैसा ही है। लेकिन एक चीज़ मैं देखा इस बार, जो माइनिंग इंजीनियरिंग का है ना, माइनिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो होगा, माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग वाला भी होगा। और यहाँ पे एक खास चीज़ वो है ये वाला चीज़, मिनरल इंजीनियरिंग। मिनरल इंजीनियरिंग क्या है? एक मिनरल प्रोसेसिंग का इंजीनियरिंग है, लेकिन ये माइनिंग में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छा खासा मौका है क्योंकि क्या ना, मिनरल का कोई ऑफलाइन नहीं निकलता है। तो एक्चुअली मिनरल होना चाहिए मेटलर्जी में,
लेकिन इस बार जो अभी देख रहा हूँ मैं वो माइनिंग में दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अभी आगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास कैसे सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया है कि आपका वेट 45 होना चाहिए मिनिमम, हाइट इतना होना चाहिए, मायोपिया अगर आपका आंख खराब है, चश्मा लग रहा है, तो वहाँ पे +- 4 पॉइंट जा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड CBT, जैसे अभी DGMS का हुआ वैसे एक CBT एग्जाम होगा। वो टेंटेटिव जनवरी में ही होगा, लेकिन कब होगा वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और जो सेंटर से वो यहाँ पे दे दिया है, इलाहाबाद, चंडीगढ़, ये पूरा का पूरा लाइन जो है ये पूरा इसमें सेंटर्स के बारे में दे दिया है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में दे दिया है कि टोटल 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 2 पार्ट होगा। एक होगा फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा डोमेन नॉलेज, मतलब जो आपका डिपार्टमेंटल नॉलेज है, मतलब आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, वो होगा 40 मिनट्स का, 100 मार्क्स का। उसके बाद सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, वो होगा 80 मिनट्स का, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, तो 40 होगा आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मार्क्स है और 80% होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक है इंग्लिश लैंग्वेज, एक है रीजनिंग और एक हो गया GK, टोटल 25 मार्क्स। तो ये हो गया जो टेस्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि पहले जैसे ऑनलाइन एग्जाम हो गया, CBT हो गया, उसके बाद GD होगा जो ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। आपका जो टेस्ट जो डोमेन टेस्ट होगा या एप्टीट्यूड का जो 2 पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों में आपको पास करना पड़ेगा, दोनों में ईच में। तो उसमें भी दे दिया है कि कितना मिनिमम स्कोर करना चाहिए, वो है 40। देखिए 40 परसेंटाइल आपको होना चाहिए, 100 से 40 मार्क आपको रखना पड़ेगा दोनों पार्ट में, इसमें भी 40 और उसमें भी 40, तब जाके आप पास होइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप पास हो जाते हैं उसके बाद वो GD के लिए बुलाएगा, उसमें भी डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है GD और इंटरव्यू के लिए जो बुलाएगा वो होगा 1:3 में, मतलब एक पोस्ट के लिए वो 3 आदमी बुलाएगा। उसमें आपका ग्रुप डिस्कशन भी होगा और इंटरव्यू होगा। उसके बाद उसमें से 3 जन में से 1 जन को वो रखेगा। अगर आपका माइनिंग में 14 पोस्ट है तो उसमें आ जाएगा 42 कैंडिडेट्स को वो बुलाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी दे दिया है कि कौन सा एग्जाम का आपका वेटेज कितना है। देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का है 75% वेटेज, कंप्यूटर जो CBT वाला है। GD में आ गया आपका 10% और इंटरव्यू में आ गया आपका 15%। ठीक है, इतना मार्क्स आपको यहाँ पे कैटेगरी करके दे दिया है। अब यहाँ पे ही दिया है अगर 2 कैंडिडेट का सेम हो गया तो उस टाइम में क्या करेंगे, जो ऑनलाइन एग्जाम से जो CBT में जो ज़्यादा रखा होगा उसी को वो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर उसमें भी अगर टाई हो जाता है तो उसके बाद जो BTech क्वालिफिकेशन है उसमें जितना मार्क्स आप रखेंगे उसी के हिसाब से वो रिक्रूटमेंट होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसी को ही वो सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, मतलब सारा फिलअप होने के बाद जितना भी पोस्ट निकला है उसमें वो सारा चीज़ फिलअप होने के बाद उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वो कहीं भी, मतलब ऑनलाइन CBT के टाइम में भी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी कर सकता है, नहीं तो आपका GD के टाइम में भी कर सकता है, इंटरव्यू टाइम में भी कर सकता है। वो कभी भी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकता है, आपका जो उंगली वाला निशान वाला चीज़ है, क्योंकि आप अभी सब कुछ क्या ना आधार के साथ जुड़ गया है, तो आप कोई किसी के लिए एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। एक्चुअली इस तरह से बहुत सारा हुआ है पहले, इसीलिए उसको रोकने के लिए ये वाला बायोमेट्रिक वाला सिस्टम को लेके आया है एग्जामिनेशन में। और ट्रेनिंग और प्रोविज़न अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में 1 साल ट्रेनिंग मिलेगा। आज ट्रेनिंग आप ज्वाइन करेगा, आज अप्रेंटिस। ठीक है, उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट दे दिया जाएगा। और जैसे ही आप आज मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप रिक्रूट हो गए तो उसके बाद आपको जो बेसिक होगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के दौरान वो होगा 50,000 to 1,60,000 आपका बेसिक रहेगा। उसके बाद जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड, तब आपका स्केल चालू हो जाएगा 60,000 to 1,80,000। उसके बाद बाकी जो है DA PF ग्रेचुटी वो सब जो नॉर्मल चीज़ है वो पूरा का पूरा जिसे नॉर्मल मिलता है गवर्नमेंट कंपनी जो उससे मिलेगा। उसके बाद प्लेसमेंट यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख दिया है कि ये प्लेसमेंट होगा प्राइमरीली पोस्टेड टू एनी माइंस कोलियर डिवीज़न। ठीक है, ऑफ द कंपनी। वो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते मिनिमम 4 साल तक, इनिशियल 4 ईयर्स तक आप अप्लाई नहीं कर सकते कोई ट्रांसफ़र के लिए। और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, वो 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली आज MTD ज्वाइन कर रहा है वो 4 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं अगर कहीं आपको ट्रांसफ़र लेना है तो। कैसे अप्लाई करना है ये एक मेन पार्ट है। आप पहले जाइएगा जो www.sale.co.in में जाइएगा, वहाँ पे जो कैरियर पेज है वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास वही सेम नॉर्मल जैसे होता है, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके बाद आपका फ़ोटो होना चाहिए मैक्सिमम 50 KB तक, और सिग्नेचर फॉर्मेट होना चाहिए यहाँ पे 20 KB का साइज़ का। और एप्लीकेशन जो फ़ी है वो है 700 रुपीज़ फॉर OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए, और जो SC ST और PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए वो है 200 रुपये।
ठीक है। उसके बाद अगर आप का स्कोर मतलब जो बीटेक का जो आपका मार्क्स है अगर वो CGPA या OGPA में है तो उसमें एक कन्वर्सन एक फार्मूला आता है, सारा यूनिवर्सिटी उसको प्रोवाइड करता है, जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, तो उसका कॉपी भी आपको लगाना पड़ेगा कि जो आपका CGPA, सोचिए कि आपका CGPA 8.6 है, तो 8.6 से 86% है या आज पर यूनिवर्सिटी कुछ कम है या ज़्यादा है, जो भी है वो यूनिवर्सिटी उसमें देता है नोटिफिकेशन, तो उसको आपको कॉपी एक देना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू या GD के लिए जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया है कैसे कैसे आपको करना है। पहले आप वेबसाइट जाइएगा sale.co.in, उसके बाद कैरियर पेज में जाइएगा या डायरेक्टली आप जा सकते हैं www.salecareers.com। उसके बाद लॉगिन में जाइएगा, लॉगिन करने के बाद आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो आप रजिस्टर्ड यूज़र में जाइएगा, नहीं अगर नया है तो आप न्यू यूज़र में जाके एक रजिस्ट्रेशन करिएगा, आपका नाम आपका जो भी है एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, आपको यूज़र ID या पासवर्ड याद रखना है। उसके बाद अंदर जाके जैसे जैसे आपका आता जाएगा फॉर्म वैसे आपको फिलअप करते हुए जाना है। उसके बाद जो भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा उसका जो चालान जो है ना, जो पेमेंट करिएगा उसका एक कॉपी आपके पास रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब वेरिफिकेशन होगा ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस टाइम में उसको ज़रूरत पड़ सकता है। उसमें डायरेक्टली दिया है कि नो रिक्वेस्ट और फॉर एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन डिटेल्स विल बी एंटरटेन्ड इन केस ऑफ रॉन्ग सबमिशन और कैंडिडेट विल स्टैंड रिजेक्टेड। मतलब अगर आप कहीं गलती कर दिए हैं और सबमिट कर चुके हैं तो आप रिक्वेस्ट करिएगा, मतलब उनको अप्लाई भी करिएगा कि मेरा यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा सा एडिट करना है, वो होगा ही नहीं, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा वैसे ही। तो इसीलिए जो भी है आप अच्छी तरह से इसको देख के ही फिलिंग करिए। उसके बाद जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो मेल से या फ़ोन नंबर से होगा, SMS होगा, ईमेल हो सकता है। उसके बाद कुछ कुछ यहाँ पे है कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए, जो भी उसका नॉर्म्स है वो एज पर नॉर्म्स आपको करना है फिलअप। देखिए, ऑल फर्दर अनाउंसमेंट डिटेल्स पर्टेनिंग टू दिस प्रोसेस विल ओनली बी पब्लिश नोटिफिकेशन सेल कैरियर में ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, जो भी इसके दौरान आएगा कि इसका कब निकला, क्या क्या लिस्ट है, कितने लोग सिलेक्ट हुए, कट ऑफ मार्क कितना गया, जो भी है। तो ट्रांसपेरेंसी डिसिप्लिन वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स विल बी पब्लिश टेंटेटिवली विद इन 1 month ऑफ डिक्लेरेशन द फाइनल लिस्ट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, के बाद कमेंसमेंट जब स्टार्ट होगा, आज से स्टार्ट हो गया 11 तारीख को और एंड होगा 31 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल जो PDF में जितना भी इन्फॉर्मेशन था, और आप देख लिए हैं, ये अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज़रूर सबके साथ शेयर करिए, एटलीस्ट आपका रिलेटिव और आपका जो पहचान के लोग हैं या आपका जूनियर सीनियर फ्रेंड्स जो भी है जिसके पास बीटेक है और उसके पास जितना भी डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन से अगर बिलोंग करता है तो उसको ज़रूर इसको सब शेयर करिएगा और अच्छे से अप्लाई करिए और अपॉर्चुनिटी को यूज़ करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।